सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रुकेवरे और डीजी। स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टडी इन जर्मनी वर्सेस स्टडी इन इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये तो सबको पता है कि अगर आप कोई भी एब्रॉड कंट्री में जाते हो, मान लीजिए कि आप जर्मनी में आ रहे हो या कनाडा में जा रहे हो, तो बेसिकली आपको वहाँ पे न्यू लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, न्यू कल्चर मिलेगा, वर्क कल्चर वहाँ का डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो वो तो बेसिक थिंग्स है, लेकिन अब मैं जो बताने जाने वाला हूँ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया को नीचा दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ और जर्मनी को ऊंचा दिखाने की। मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ और मैं भी दिल से इंडिया को ही सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा। तो बेसिकली ये वीडियो का मोटिव कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया को दबाया जाए और जर्मनी को ऊपर लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक निकल के आता है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्यूशन फीस। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। मान लीजिए कि अगर आप 1 से 20 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास उठा लीजिए तो उसमें 2-3 जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, लाइक TU बर्लिन और TU म्यूनिक एज ए एग्जाम्पल। अगर आपको नहीं पता तो और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया ले लो तो वहाँ पे ट्यूशन फीस होती है। तो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपको मास्टर और डिग्री करनी है तो वहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ी नहीं रहती है। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी बात करते हो तो यहाँ पे वो भी फीस काफ़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर एब्रॉड कंट्री। वो भी एडवांटेजेस है। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन फीस रहती है वो अराउंड 50 to 150 यूरोज़ के समथिंग रहती है। और ये यूनिवर्सिटी क्यों लेती है हमसे, क्योंकि लाइब्रेरी का खर्चा और वो सब निकाल के आपका स्टूडेंट ID कार्ड और वो सब बनाना पड़ता है और वगैरह वगैरह। एक कंट्रीब्यूशन फ़ी रहती है, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप जर्मनी में आते हो तो यहाँ पे फ्री में यूनिवर्सिटी में मास्टर और डिग्री कर सकते हो। तो यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। यहाँ से थोड़ा उल्टा है। लाइक इंडिया में अगर आप मास्टर्स करते हो, मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंडिया में मास्टर्स करते हो तो अराउंड जर्मनी के यूरो में ट्रांसलेट करोगे तो 3000 से 7000 यूरो समथिंग पर ईयर एकेडमिक खर्चा होगा। इस कम्पेयर टू यहाँ पे आपको फ्री में ही मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट निकल के आता है लिविंग कॉस्ट। ऑब्वियसली सबको पता है कि जहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम रहेगा वहाँ पे वेजेस भी कम रहेंगे। तो मान लीजिए कि जर्मनी का एग्जांपल मैं दे देता हूँ तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है। लाइक 100 समथिंग हेल्थ इंश्योरेंस पेड करना पड़ता है, 100 यूरो समथिंग आपका खाने पीने का खर्चा निकल जाता है और 250 से 300 समथिंग आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है। लाइक यहाँ पे आपको वेजेस ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया से, तो ये भी अच्छी बात है। एंड थर्ड पॉइंट निकल के आता है कि ऑप्शन वर्क वाइल स्टडीइंग। बेसिकली अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आते हैं वो इजीली फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब स्टडी के साथ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ जर्मनी में, अगर मैं पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब की बात करूँ तो पार्ट टाइम जॉब में आपको क्या रहता है कि 240 डेज़ मिलते हैं, तो 20 आवर पर वीक आप काम कर सकते हो। और अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको 120 डेज़ मिलता है और 40 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब इजीली मिलता है, नहीं मिलता है, वो डिपेंड्स करते हैं आपके स्टेट पे और आपके सिटी पे। लेकिन जनरली सब लोग स्टडी के साथ कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर पाओगे अगर आप जर्मनी में आओ तो। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप जो इंडिया में हो और मास्टर्स कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो आपको अगर कोई इंटर्नशिप मिलता है या फिर ट्रेनिंग कोर्स कोई भी मिलता है तो वहाँ पे आपको पेड नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी में। अगर आप कोई भी जगह मास्टर्स कर रहे हो कोई भी यूनिवर्सिटी में और अगर आपको कोई ट्रेनिंग कोर्स या समथिंग लाइक इंटर्नशिप मिली है तो वो आपको पेड मिलेंगी, तो आपको इंटर्नशिप वाले आपको पे करेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। जो एक टॉपिक निकल के आता है वो टैक्स। सबको पता है कि जर्मनी में टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। आप 3000 यूरो से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको 5 से लेके 13% तक टैक्स पे करना पड़ता है जर्मनी में एज़ कम्पेयर टू इंडिया में टैक्स थोड़ा लो है। अब मैं बात करने वाला हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन। मान लीजिए कि आप अगर मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी है जो 18 मंथ आपको टाइम देती है। लाइक जर्मनी 18 मंथ का आपको टाइम देती है। इस 18 मंथ में आपको जॉब फाइंड करनी है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की जॉब। तो एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको 18 मंथ मिलते हैं आफ्टर थीसिस और ग्रेजुएशन। आपको इजीली जॉब मिल जाएगा जर्मनी में। एज़ कम्पेयर टू इंडिया आपको थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट लोग है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो सबको पता है कि जो इंडिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे लोग भी ज़्यादा दिखने मिलेंगे।
जर्मनी स्मॉल कंट्री है और बिग कंट्री है यूरोप की। सो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन आपको मिलेंगे फॉर एक्सप्लोर और एनीथिंग। अगर आपके पास जर्मन के वीज़ा रहेंगे तो आप यूरोप के कोई भी कंट्री में जा सकते हो विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा। आपके पास वीज़ा है जर्मनी के, सो इज़ गुड। सो एक बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी बंदा या बंदी को इंटरेस्ट है कि वो एक्सप्लोर करना चाहता है तो यूरोप पूरा एक्सप्लोर कर सकता है। दैन नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है सेफ्टी। तो डेफिनेटली मैंने ही खुद नोटिस किया है कि सेफ्टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो कोई आपको हैरान नहीं करेगा यहाँ पे, कोई आपको कोई ऐसे रेसिज्म देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी आपको बड़ी सिटी में ऐसा कुछ दिखने को मिलता है, लेकिन वो कोई जर्मन नहीं करते हैं, वो कोई यहाँ के रेफ्यूजी और समथिंग लोग होंगे, वो आपको थोड़ा हैरान परेशान थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ईजीली आप वहाँ से निकल भी सकते हो और कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे सेफ्टी तो ज़्यादा ही है। मान लीजिए कि मैं उदाहरण दे देता हूँ कि नोडाउजन में जब मैं पहले यूनिवर्सिटी में था, तो अगर आप वहाँ पे 3 और 4 बजे भी रात को निकलोगे तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं भाई आप कहाँ पे जा रहे हो। आपको कोई ऐसे कोई बंदा मिल जाएगा जो आपको मारने का ट्राई करेगा या तो आपको आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। वो अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। तो एक सेफ्टी के मामले में मुझे जर्मनी काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर कल्चर की बात करें तो दोनों देश के पास रिच हिस्ट्री है। डेफिनेटली इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है ही है। अगर आप कल्चर की बात करते हैं तो कैसल ऑफ बावरिया से लेके बर्लिन वॉल तक आपको कई सारे ऐसे जो कासल और वो सब मिलेंगे जो आपको काफ़ी एक्सप्लोर करने में ज़्यादा ही मज़ा आएगा। दैन लास्ट पॉइंट निकल के आता है लैंग्वेजेस। सो डेफिनेटली सबको पता है कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज है जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है और बाद में इंग्लिश आती है, और इंडिया में भी सेम ही है। इंडिया में हिंदी पहले आती है और इंग्लिश बाद में आती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जर्मन यहाँ पे आ रहे हो तो जर्मन सीख के है ना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम अगर आपके पास A2 रहेगा जो A2 लेवल होता है तो आपको यहाँ पे इंटरेक्शन करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप A1 या फिर कोई लेवल करके ही नहीं आते हो तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत आने ही वाला है। तो आई होप कि आप A2 करके आए जो आप जर्मनी में आने वाले हो। तो और दोनों देशों में लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा ही, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जर्मनी की तो वहाँ पे तो जर्मन और इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप बात करें इंडिया में हर स्टेट में आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिलेंगी। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम इन सम पार्ट ऑफ बोथ कंट्रीज आप ये भी कह सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि कोई भी बंदा या बंदी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहा है तो उसको इतना तो पता ही होना चाहिए कि जर्मनी में क्या सीन चल रहा है और जर्मनी में क्या क्या होता है। सो इस वीडियो में मैंने जितना हो सके उतना कवर किया है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आओ जो टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।